Hello guys, my name is Shivani and welcome back to my channel English Age with Shivani। आज हम पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी जो कि हर एस्पिरेंट, हर स्टूडेंट की ज़िंदगी में वो फेस करता है डेली। उससे कन्फ्यूज़न होती है कि ये चीज़ कैसे होगी। तो आज उन्हीं में से एक वर्ड मैं उठा के लेके आई हूँ और इसको डिकोड करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ इट रियली। ओके, सो द वर्ड इज़ कंसिस्टेंसी। ठीक है, बहुत टीचर्स के मुंह से, टॉपर्स के मुंह से सुना ही होगा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बट जब मैं अपने प्रिपरेशन दौर में थी या अभी भी प्रिपरेशन दौर में हूँ, तो मैं बड़ी कन्फ्यूज़न होती थी स्टार्टिंग में कि व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी रियली मीन्स। ठीक है, बट ओवर द टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि तुम रोज़ पढ़ रहे हो, क्योंकि रोज़ तो तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, अनसिस्टमेटिक वे में पढ़ सकते हो और कुछ भी पढ़ सकते हो, कभी कुछ उठा रहे हो कभी कुछ। तो ये तो कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू रोज़ पढ़ना, ये नहीं है। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू 18 घंटे पढ़ना, ये भी नहीं है। कंसिस्टेंसी है इज इक्वल टू कोई एक सोर्स लो, एक टीचर लो, या फिर एक जो कोर्स लो और उसमें कंसिस्टेंट लगे रहो, उसमें कंसिस्टेंट मेहनत करते रहो। ठीक है, जैसे कि आपने जीके जीएस की, बिकॉज यू आर एसएससी एक्सपीरियंट, तो आपने जीके जीएस की, मोस्टली ऑफ यू, आपके पास फैटमैन होगी, है ना। किसी के पास नहीं भी हो सकती, कोई अदर टीचर, बट कोई तो सॉलिड एक हार्ड कॉपी होगी आपके पास। आपके पास कोई भी एक हार्ड कॉपी है, आप उसी को डेली रिवाइज करो, उसी में सारे रिवीजन रूल लगाओ, 1+7 +15 +30, यानी एक दिन में, फिर 7 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर 30 दिन में। ये है कंसिस्टेंसी, और इससे मेंटेन कर पाना भी इजी चीज़ नहीं है। इट इज़ वेरी हार्ड टू मेंटेन, बट यू हैव टू ट्राई। मतलब जिस दिन कंसिस्टेंट रहने का मन भी ना कर रहा हो ना, आप अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो। एटलीस्ट यू हैव टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, दैट्स इनफ। अगर नहीं कर रहा ज़्यादा मन तो ओनली फॉर 30 मिनट्स, बट डोंट ब्रेक इट, बिकॉज वैन यू ब्रेक इट, इट इज़ वेरी हार्ड टू ओवरकम। ओके, अगर आपने एक दिन 2 दिन कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी ना, तो फिर दोबारा फॉर्म में आने में टाइम लग जाता है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब कोई भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट ये मत मानो कि तुम्हें रोज़ पढ़ना है, तुम्हें घंटे, तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना होगा, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। और रोज़ उसी वे में पढ़ना होगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता। यानी आप मान लो सिलेबस पूरा कर रहे हो, तो रोज़ आपको जिस कोर्स से आप सिलेबस कर रहे हो उसको करना पड़ेगा। मान लो दोबारा रिवीजन करना है, तो उसी कोर्स को दोबारा देख लो, बिकॉज आप 4 सोर्स ढूंढो, 4 किसी यूट्यूब टीचर से कर लिया, किसी और यूट्यूब टीचर से कर लिया, कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज आपको वो रिटेन ही नहीं है, आपके माइंड में वो है ही नहीं। सो देयर इज़ नो यूज़। सो मेरे कीप माई वर्ड्स दैट ये कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको एक सोर्स पकड़ना है और उसको बार मल्टीपल उसी का रिवीजन करना है। ठीक है, और इससे ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम डिमांड नहीं करता। सो फोमो मत पालो कि नहीं वो टीचर ऐसे करा रहा है, उसका भी देख लेते हैं। वो ज़्यादा, कोई भी टीचर हो, कैसा भी टीचर हो, जैसे सब सेम ही पढ़ाते हैं। एक टीचर पकड़ो और उसी के सिलेबस को रगड़ डालो बस। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ है तो टेस्ट सीरीज़ भी 1 या 2 से ज़्यादा ज्वाइन मत करो, दिमाग फालतू में भटकेगा। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, दिमाग फालतू में भटकेगा। अभी इस बात को गांठ बांध लो तो बहुत बढ़िया, तुम्हारी प्रिपरेशन के 1-2 साल वेस्ट होने से बच जाएंगे। सो दिस इज़ माई सजेशन। और बट ये हार्डकोर सभी, ये जो सजेशन है सभी टीचर्स, सभी टॉपर्स देते हैं, बट वो कंसिस्टेंसी बोल
के हट जाते हैं और ये नहीं बताते कि कंसिस्टेंसी एक्चुअल में है क्या। कंसिस्टेंसी है एक सोर्स, एक बुक और एक स्ट्रेटजी, बस फॉलो जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा। बस कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम रोज़ पढ़ो बट कुछ भी उठा रहे हो, ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। और ये सबसे बोरिंग चीज़ है, जनरली आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई बट डोंट बी डीमोटिवेटेड। बस आपको डिमोटिवेट फील नहीं हो रहा है, वापस ट्रैक पे आ जाना है। थैंक यू गाइस। और इस बात को आप अपने गांठ बांध लेना। और ये मैं प्रिपरेशन जर्नी में खुद फील करती हूँ, तो इस वजह से ये सजेशन मैंने आपको दे दिया। साथ ही में हम अपना इंग्लिश ग्रामर तो सेशन चला ही रहे हैं। थैंक यू गाइस। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं स्टूडेंट रिलेटेड भी प्रॉब्लम इस चैनल पर शेयर किया करूँगी। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल।